अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। आज मार्केट में शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कोशिश करूंगा सब जो है मुख्तसर आपके साथ शेयर करूं। स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो कल जो मैंने एक तुक्का लगाया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मार्केट जो है फेक पंप हुई है, और मैंने इस हफ्ते के स्टार्ट में जो मंडे को वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जुम्मे वाले दिन बिटकॉइन और इथेरियम की ऑप्शंस जो है क्वार्टरली और मंथली वो क्लोज होनी है। तो जुम्मे वाले दिन वोलेटिलिटी नज़र आएगी और जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, कोशिश करेंगे जो ऑप्शनल राइटर्स हैं वो बीटीसी की प्राइस 26,500 से नीचे रहे और जो इथेरियम की प्राइस है वो 16,000 से नीचे 16,050 से नीचे रहे। बहरहाल इथेरियम की आज प्राइस जो है वो थोड़ा पंप की है। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें तो फिलहाल जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज, उनमें इथेरियम की प्राइस जो है उसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सबसे पहले तो खबर आई कि एसईसी ने, अमेरिका की एसईसी ने जो इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ थी उसको भी डिले कर दिया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे एरिक बेल्चुनास, ये यूँ समझ लें कि सीनियर ईटीएफ एनालिस्ट हैं ब्लूमबर्ग में, उन्होंने कहा कि मेरी इनसाइडर के साथ बातचीत हो रही है और वो कह रहे हैं कि एसईसी मंडे तक, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक, इथेरियम का भी फ्यूचर ईटीएफ जो है वो अप्रूव कर दे। याद रखिएगा, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा, लेकिन बिटकॉइन का फ्यूचर ईटीएफ जो है एसईसी ने अप्रूव किया हुआ है। साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है सन 2021 में अप्रूव किया था। तो स्पॉट नहीं अप्रूव हो रहा, फ्यूचर हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली बिटकॉइन का, इथेरियम का भी जो फ्यूचर ईटीएफ है वो मंडे तक अप्रूव हो जाए। अगर मंडे को अप्रूव हो गया तो ट्यूसडे से उसकी ट्रेडिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। और जब बिटकॉइन का इसी तरह फ्यूचर ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो एसएच को बहुत ज़्यादा प्राइस पंप नहीं की थी। बहरहाल ज़ाहिरी बात है, अच्छी डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट का प्राइस के ऊपर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है। तो मोस्ट लाइकली ये कल की वोलेटिलिटी को अगर आप थोड़ी देर इग्नोर कर दें तो मोस्ट लाइकली शायद मंडे तक इथेरियम की प्राइस जो है वो आपको पंप होती हुई नज़र आए। तो इस हवाले से कोई अगर आपने ट्रेड, कोई पोजीशन वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर इथेरियम के जो लॉसेज हैं उसको देखा जाए तो इथेरियम के जो नंबर ऑफ एड्रेसेस जो कि इस वक्त अंडर वाटर हैं, जो लॉसेज हैं वो भी अपने ऑल टाइम हाई को छू रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने ये देख के पैनिक नहीं होना। एक चीज़ मैं आपके साथ वैसे तो पहले भी मेरा ख्याल है शेयर की है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे वो मिल जाए। इथेरियम इस वक्त मार्केट में जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेली वाइज देख लें, ऑलमोस्ट वीकली देख लें, मंथली देख लें, क्वार्टरली देख लें, ईयरली देख लें, रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा ये नंबर 1 पे क्रिप्टो करेंसीज हैं। और इंटरेस्टिंगली इथेरियम की जो बर्निंग मैकेनिज्म है उस वजह से इथेरियम का जो टोकन होल्डर्स हैं उनका फ्यूचर इस एंगल से अगर देखा जाए तो वो ब्राइट नज़र आता है। क्योंकि अगर ये इथेरियम इसी तरह बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू हर ईयर अर्न करना शुरू कर दे और वो बिलियन डॉलर जो है टोकन जो है वो साथ बर्न भी करता जाए, अपनी सप्लाई मार्केट से बर्न करें, तो डिफ्लेशन की वजह से प्राइस का एक अपना जो है वो पंप हो सकता है। तो इसको आपने कंसीडर करना है अगर लॉन्ग टर्म आपने इथेरियम में सरमायाकारी करनी है तो। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन ऐसा आपके साथ शेयर करने के लिए नहीं है कुछ भी, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त बीटीसी की प्राइस कोई 26,800 पे गई। मुझे लगा प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी, ये मैनिपुलेशन है, तो मैंने वहाँ पे एक सेल ट्रेड ली। प्राइस नीचे आई 26,300 के करीब, तो मैंने मार्केट से एग्जिट, अपना प्रॉफिट जो है वो क्लोज कर लिया। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 26,490 डॉलर की प्राइस पे बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है। एंड मुमकिन है बीटीसी की प्राइस, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है, 26,500 तक आपको ट्रेड होती हुई नजर आए। कल बहरहाल जो बड़ा मेन इवेंट है वोलेटिलिटी है, जो ऑप्शंस एक्सपायर होनी है, मल्टी बिलियन डॉलर की वर्थ की ये ऑप्शंस हैं जो एक्सपायर होनी है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अगर आपने बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट में आपने ट्रेड लेनी है। गैरी गैंसलर की फाइनली कल स्पीच हुई, मेरी रिकॉर्डिंग के बाद ये स्पीच हुई, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा स्पीच देखी है। जैसे साबका स्पीच में जो लॉ मेकर्स हैं, जो पब्लिक के नुमाइंदगान हैं, जो पब्लिक की ओपिनियन जो है वो ऐवानों तक पहुंचाते हैं, इन रेगुलेटर्स, इन ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक के मंशा, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने खूब इसको लताड़ा। और गैरी गैंसलर साहब सर कह रहे थे। बहरहाल इसमें हासिल यह है कि अगेन गैरी गैंसलर को
लॉ मेकर्स ने इवन खुले अल्फाज में कहा कि हमने बिल पेश किया। हाँ, इनमें से कुछ लॉ मेकर्स ने तो ये कहा कि हम चाहते हैं कि आपको हम ओहदे से हटा दें, ऐसे ऐसे बिल पेश करें कि आपके इख्तियारात जो हैं, जो ला महदूद इख्तियारात हैं जिनको आप अब्यूज़ करते आ रहे हैं मुसलसल और पोलिटिसाइज़ करते आ रहे हैं इस सारे क्रिप्टो के हवाले से जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको, तो हम आपके इख्तियारात को महदूद करते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कोइनबेस के हेड है ब्रायन आर्मस्ट्रांग, वो भी वाशिंगटन में मौजूद है, वहाँ पे रेगुलेटर्स के साथ मिल रहे हैं, लॉ मेकर्स के साथ मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अमेरिका जो है वो अपनी कोई फ्रेमवर्क, अपनी कोई रेगुलेशन जो है वो जल्द अज जल्द पेश करे। क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू सुना है याहू फाइनेंस में इन्होंने दिया है, इसमें कह रहे हैं जी अमेरिका के लिए ये 5G और सेमीकंडक्टर मूवमेंट है, यानी जैसे अमेरिका 5G में पीछे रह गया चाइना से, सेमीकंडक्टर से पीछे रह गया, कहीं अमेरिका क्रिप्टो इस नई इमर्ज होती हुई टेक्नोलॉजी में भी पीछे ना रह जाए। तो इट इज़ द बेस्ट एंड राइट टाइम कि जो US रेगुलेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई रेगुलेशन जो है वो डिफाइन करें। अगर हम ऑन चेन एनालिसिस करें मार्केट का, तो ये वाला हफ्ता, ये वाला महीना और पिछला महीना अगस्त और सितंबर का, ये ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे CC डाटा के मुताबिक जो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही हैं। बल्कि अगर हम डेली एग्री प्रोडक्ट वॉल्यूम जो है, यानी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेली का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में तो और गिरा, यानी जो दिसंबर 2022 में लेवल थे उस लेवल पे इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग के वॉल्यूम जो है वो पहुंचे हुए हैं। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ब्रायन आर्मस्ट्रांग का मानना ये है कि इस वक्त अमेरिका के लिए ये 5G और सेमी कंडक्टर का मूवमेंट है, और साथ रेगुलेटर्स का मैंने आपको बताया था कि जो लॉ मेकर्स हैं वो पब्लिक नुमाइंदगान, अब ये पब्लिक नुमाइंदगान क्यों जो है वो इस इतने क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। खबरें हैं जो मैं एनालिस्ट वहाँ के अमेरिका के पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन अमेरिका में होगा ये इलेक्शन क्रिप्टो की बेस के ऊपर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि आज से तकरीबन 2019 में उनकी ट्वीट्स हैं वो एंटी क्रिप्टो और एंटी बिटकॉइन थे। कहा जाता है कि अब उनके पास भी $1 मिलियन के क्रिप्टो हैं और अब वो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। इस वजह से नहीं कि क्रिप्टो उनको बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की यंग जनरेशन जो है वो क्रिप्टो को लाइक करती है, यानी वो अपना वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए ये मजबूरन ये इसको सपोर्ट करेंगे। और ये जो जॉन रीड स्टार्क, जिनका पहले भी मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था, इनका मानना यह है कि अगर डेमोक्रेट इक़्तिदार में रहेंगे तो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए टाइम अच्छा नहीं है। अगर रिपब्लिकन इनको हरा के, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर इनको हरा के आ जाता है, या रिपब्लिकन का कोई कैंडिडेट जो है नेक्स्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा टाइम आ सकता है। ठीक है, मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये इंस्टा ऐप का अपना एक एवोकाडो क्रिप्टो वॉलेट है जी। ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर सर्च करके अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैंने इसमें इंटरेस्ट क्यों लिया, क्योंकि ये वन ऑफ द, मैंने स्टडी किया इसको थोड़ा बहुत, कि ये वन ऑफ द दोज क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफर करवाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली हम ये जो एक्सटर्नली ऑन वॉलेट्स यूज़ करते हैं, जैसे मेटामास है, ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे ये रैबी वॉलेट मैं यूज़ करता हूँ, ये सारे एक्सटर्नली ओन वॉलेट्स हैं। ये जो एवोकाडो आपको ऑप्शन करवाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट की ऑप्शन देगा, और इस वॉलेट के ऊपर आप सिर्फ टोकन स्वैप भी कर सकते हैं, आप टोकन ब्रिज भी कर सकते हैं, एक चेन से दूसरी चेन पे टोकन बड़ी आसानी से मूव भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इसका लिंक मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर तो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर दें, अगर नहीं तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें और मुझे आप अपडेट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होता है, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ये आपका मेटामास्क की अगर प्राइवेट की आपसे गुम हो जाती है तो आपका वॉलेट गया। अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में ऐसा नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में वेब 2 की तरह अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप अपना अकाउंट दोबारा एक्सेस ले लेते हैं। जो ये अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट है, जिसको स्मार्ट वॉलेट भी बोलते हैं, स्मार्ट अकाउंट भी बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसमें आपको बहुत सी ऑप्शंस, वॉलेट रिकवरी की बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉलेट है, इसको अच्छी तरह आप स्टडी करें और यूज़ करना चाहें पर्सनल वॉलेट के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं डीफाई मार्केट के लिए। मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। कहा खबरें हैं कि जिमिनाई एक्सचेंज, जिन्होंने जेनेसिस ब्लॉक से तकरीबन $900 मिलियन के अपने यूज़र्स के फ़ंड लेने थे,
जेनेसिस ब्लॉक की बैंकरप्सी से महीनों पहले उन्होंने अपने दोनों भाइयों ने 282 मिलियन के फंड जो है जेनेसिस ब्लॉक से निकाल लिए थे। अब इस बात की कोई खबर नहीं है कि क्या उन्होंने ये जो 282 मिलियन निकाले थे, क्या उन्होंने यूज़र्स के लिए निकाले थे या कि इन जुड़वा भाइयों के अपने थे। अगर तो ये जुड़वा भाइयों के अपने थे तो ये भी एक तरह का मार्केट में एक स्कैंडल है कि भाई आपने अपने फंड्स को सिक्योर कर लिया और यूज़र्स के फंड्स जो है उनके बारे में आप अदालतों में और सोशल मीडिया पे आप कंपेयर चला रहे हैं। बाइनांस के हवाले से अगली ये खबर है जी, बाइनांस के जो यूज़र्स हैं ख़ुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पे सेफ के ज़रिए यूरो बाइनांस में डिपॉजिट करते थे या बाइनांस से विड्रॉवल लेते थे, उनके लिए इमीडिएटली बाइनांस ने ये सर्विस सस्पेंड कर दी है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जो है वो सर्विस सस्पेंड हो चुकी है। अब इस सर्विस से ना तो पे सेफ के ज़रिए कोई डिपॉजिट कर सकेगा बाइनांस में फ़ंड, ना वहाँ से विड्रॉ करवा सकेगा, और यूरो में जिसके पास ट्रेडिंग जो करता था वो ट्रेडिंग पेयर्स भी ऑलमोस्ट सारे ख़त्म। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप यूरो को कन्वर्ट करें अपने यूएसडीटी में और उसके बाद उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगली मार्केट की न्यूज़ है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की तरफ से बड़ी अमेजिंग और दूरदर्शी नताइज वाली ये खबर है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा है कि हमने ये जो अभी CBDC के पायलट प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस किया है, इसमें हमें जो DeFi के कुछ एलिमेंट्स है वो हमें ऐसे लगता है कि आइंदा जो नई जनरेशन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की नई जनरेशन जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसमें DeFi का जो सबसे खूबसूरत मॉडल इनको पसंद आया वो है AMM, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। यानी आपको फंड्स को मूव करने के लिए या कोई भी फाइनेंशियल एंगेजमेंट के लिए किसी सेंट्रल बॉडी की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़र्स को ही मार्केट मेकर बना सकते हैं और यूज़र को ही आप एज अ इन्वेस्टर आप ट्रेडर बना के इस तरह बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये रिकग्नाइज़ किया। अब आते हैं AI मार्केट की तरफ। बहुत डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, मेटा अपने स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर रहा है। मेटा फेसबुक जो है, फेसबुक अपने स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं आपको प्ले करके ये वीडियो दिखाता हूँ। The next generation of Ray-Ban Meta smart glasses. These are the first smart glasses that are built and shipping with Meta AI in them. Starting in the US. ग्लासेस के अंदर AI होगा, ग्लासेस के अंदर कैमरे लगे होंगे, कैमरों से AI से आप कहीं पर भी जाते हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन कोई बिल्डिंग देखते हैं तो आप कैमरे को अपने ग्लासेस अपनी ऐनक को कहेंगे कि मुझे बताओ ये इस बिल्डिंग की हिस्ट्री बताओ, इसका नाम बताओ। फिर कहीं पे आप जाते हैं कोई ऐसी लैंग्वेज में कुछ बोर्ड लिखा आ जाता है जिसको आप फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं, उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके ग्लासेस के अंदर मौजूद जो AI है आपको ट्रांसलेट करके देगा। ये वन ऑफ द यूँ समझ लें कि एक स्टेपिंग स्टोन है जो आने वाला हमारा कल है। आप इमेजिन करें कि हर आने वाले वक्त में हर बंदे ने, अभी तो खैर इनकी ये जो ग्लासेस हैं पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $1 लाख के करीब बनते हैं। ये देखें तकरीबन $300 की प्राइस है, $300 तक ये आपको मिल जाता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन $1 लाख का बनता है। अच्छा, ये ग्लासेस एक तो ज़ाहरी बात है इंफॉर्मेशन के लिए, और दूसरा जो स्पाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अक्सर हमारे यहाँ तो करप्शन बहुत ज़्यादा ना, तो जो स्पाई करना चाहते हैं वो भी ये ग्लासेस मंगवा के तो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरह 1080 की आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी जाना है ये ग्लासेस पहने, AI में रिकॉर्डिंग करें, और इस तरह आप मेरी नज़र में ये नेक्स्ट स्टेप है AI की डेवलपमेंट का। और हम जो मूवीज़ में देखते थे अब वो हमें रियल होता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है, ओपन AI के हवाले से अपडेट है जी। अभी अगर आप ChatGPT यूज़ करते हैं तो अक्सर वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहता है जी मेरे पास तो सितंबर 2021 तक का डाटा है, इसके बाद का मेरे पास डाटा नहीं है, तो मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता। खबरें हैं कि ChatGPT ने अपने आप को अपडेट कर लिया है। अब लेटेस्ट वो इंटरनेट पे कोई भी आप इंफॉर्मेशन उससे मांगेंगे तो वो आप लेटेस्ट सर्च करके आपको उसका रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, ये थी मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह। ये लास्ट में NFT के हवाले से कुछ फ्री मिंट की डिटेल्स है, ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप फ्री NFTs और कुछ ऐसी NFTs जिनका पोटेंशियल है कि वो आइंदा आने वाले वक्तों में उनकी फ्लोर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। मिंटनिंग प्राइस से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर आप सेकेंडरी मार्केट में उनको ख़रीदते हैं तो। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।